कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलो इसी बात पे करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट सबसे पहले। ओके, क्या बात है, आखिर ये कार्ड क्यों आ गया? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो तीसरा कार्ड भी देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है। एंड ये आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं, ये है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड फिफ्थ कार्ड जो यहाँ पे हमें मिला है, ओके, ये है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल हमने 5 कार्ड्स लिए हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम क्लैरिफाई। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं दूसरा टैरो। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जजमेंट क्यों मिला है। ठीक है, उनके दिल में जजमेंट यहाँ पे क्यों आ चुका है। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज लियो सैज का ये कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हमें क्यों मिला है, तो बात आ रही है द लवर्स की। ठीक है, द लवर्स। थर्ड कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हमें यहाँ पे क्यों मिला है, तो बात आ रही है द स्टार की। एंड एक और कार्ड आ गया है जो कि है जजमेंट। ठीक है, हमें द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों मिला है, तो अगेन यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं जिसमें है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड जो फोर्थ कार्ड आ चुका है, मतलब नेक्स्ट कार्ड वो है द चैरियट। ठीक है, फाइनल देखते हैं हमें 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिला है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्यों मिला है, क्या है उसके पीछे का रीज़न, ये जानते हैं। एंड कार्ड आ चुका है द मून। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है जजमेंट, साथ में है एस ऑफ वॉन्ड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जस्ट मिनट, एज यू कैन सी जजमेंट प्लस यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बात यहाँ पे आ रही है कि ये कार्ड बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि देखो इस व्यक्ति को ना लग रहा है कि शायद उसके प्यार में कुछ कमी है, या तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, या तो जो उसने वादे किए थे वो वादे वो निभा नहीं पा रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जैसे आपसे बात करते थे पहले, जैसे आपकी प्यार की कड़ी शुरू हुई थी, वैसी अगर बातचीत आजकल नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके लिए आप इनको ब्लेम भी कर सकते हैं और ये आपके बारे में भी ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मे बी आप ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर आपसे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब या तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया और आपको कह रहा है कि नहीं, तुम्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरी तरफ, है ना, मैं बिज़ी रहता हूँ या फिर मैं बहुत से कामों में उलझा रहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार भरी बातें कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो हमें ज़्यादा नीडी दिखाई दे रहा है। मतलब ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो इसको है, ज़्यादा प्यार की जो ज़रूरत है वो इस व्यक्ति को है, और ये आपसे ही वो सारा प्यार पाना चाहता है। ओके, लेकिन इस बारे में वो क्या कह रहा है, अगर आप उससे उल्टा पूछोगे कि भाई ठीक है, मैं अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से प्यार में कमी है, आपके बारे में क्या, आप कितना प्यार हमें देते हो या फिर कितना प्यार आप मेरी तरफ बरसाते हो, तो इनका सिंपल रीज़न ये आता है कि मैं तो बिज़ी रहता हूँ या फिर मैं तो बहुत सारा प्यार करता हूँ। मतलब ये अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेना नहीं चाहते, उल्टा ये आपको ही खरी खोटी सुना सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपसे दूर तो नहीं होना चाहते, लेकिन किसी भी कारण से ना ये आपके सामने खुद को गिरता हुआ महसूस नहीं करना चाहते। तो फिर चाहे आप ही क्यों ना इनके ऊपर ब्लेम या लांछन लगाओ, ये सीधा सीधा आपको जवाब दे देंगे कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बात सीधे सीधे वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड वजह यह है कि भाई इनको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है और शायद ये बहुत क्रिटिकल हो गए हैं। आजकल ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है, और ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जितना मतलब ये बाहरी दुनिया में घूमते हैं उतना इनको महसूस होता है कि जितना प्यार आप करते हो ना कोई और नहीं करता। तो ऐसा हुआ कि आपका तो प्यार आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों से जो प्यार मिल रहा था थोड़ा बहुत वो भी कम हो रहा है। तो इनकी जो प्यार की कैपेसिटी है ना
वो आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ गई कि भाई तुम ही ज़्यादा मतलब मुझे प्यार दो, ताकि ये सब जो कमी है वो पूरी हो जाए। इसके लिए वो आपके ऊपर ही क्रिटिकल हो सकते हैं। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स, साथ में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और यहाँ पे एरीज, लियो, सैज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है। क्या है इसका मतलब वो भी हम जानते हैं। देखो भाई इसका कहना है कि ये पर्सन ना बहुत कुछ कर चुका है आपके लिए, या फिर जब भी आपने कोई फरमाइश की वो उसने कर दिखाई है। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि भाई अब आपकी ये बारी है कि आपको प्रूव करना है कि आप मुझे उतना ही प्यार करते हो। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अब आपके ऊपर ना सारा दारोमदार थोप रहा है कि भाई अब आपको साबित करना है कि आप मुझे बहुत सारा प्यार करते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो आपसे बाकी कोई चीज़ की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, शायद वो सब कुछ आपके लिए करने को रेडी है, बट आपसे जो मिलने वाला प्यार है वो और डिमांडिंग बनने वाला है। मतलब शायद इनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और के साथ बात करें, आप किसी या फिर दोस्त के साथ भी चैटिंग करें, या फिर मे बी या उनका समय आपसे बात करने का, पता चला आपका फ़ोन बिजी है या इन्होंने आपको किसी के साथ देखा और आपने बताया कि वो तो मेरा एक फ्रेंड है अच्छे से, इनको ये अच्छा नहीं लगेगा। इनके हिसाब से ना सारा जो अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि आज भैया छुट्टी है, लेकिन आप अगर कहोगे कि नहीं मैंने अपना प्लान बना लिया, या फिर अचानक से किसी दोस्त को ज़रूरत आन पड़ी, तो शायद ये घबरा जाएंगे या एकदम से इनका गुस्सा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मतलब सहन नहीं कर पाएंगे कि आपके अलावा भी कोई व्यक्ति है जो आपका अटेंशन पा सकता है। ठीक है, इनके अलावा कोई व्यक्ति है, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। अब अगर हम थर्ड कार्ड देखें तो देखो यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, जैसा आपको देख सकते हो नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है वो है द स्टार एंड द जजमेंट। ठीक है, दोनों कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। क्या है इनका मतलब जानते हैं। देखो भाई मेरे हिसाब से ना ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उत्साहित है एंड बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, शायद उसे आजकल अटेंशन मिलना कम हो गया है, या फिर कुछ लोग जो है उसको खरी खोटी सुना रहे हैं, तो इसका जो अटेंशन है वो कम हो गया है, या फिर इसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है। ऐसे में अगर ये किसी से उम्मीद करता है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो सच में मुझे अच्छा फील होगा, ऐसा कुछ कहेगा, वो और कोई नहीं बस तुम हो। ठीक है, तो द स्टार से हमें उनकी उम्मीदें दिखती हैं कि भाई जो भी उम्मीदें हैं ना वो सिर्फ आपसे हैं। तो आज का पूरा दिन जितना आप इनके साथ बातचीत करोगे, इनके साथ आप समय बिताओगे, कहीं पे घूमोगे, रोमांस करोगे, ये उनके लिए बहुत कम होगा, लेकिन चाहते कि आप और ज़्यादा करो इनके लिए। ठीक है, अगर हर दिन नहीं तो एटलीस्ट आज के दिन तो आप जैसे भी हो सब मैनेज करो। आई थिंक अगर आप इनका मन नहीं पढ़ पाए ना तो शायद आप जान नहीं पाओगे कि ये एग्जैक्टली आपसे चाह क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आ रही है जजमेंट की, और इनका कहना है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही अपने प्यार का दांव लगा सकते हैं। मतलब इनका जो दिल है वो अगर किसी के ऊपर निर्भर है तो सिर्फ आपके ऊपर। बाकी आप चाहे जो भी कहें, दुनिया की कोई भी ताकत इनको उतना प्रेम नहीं दे सकती जितना कि आप दे सकते हो। और आई थिंक आपको ये भी कहना चाहता है कि भी आपके लिए प्रामाणिक है और आपके सिवा किसी और की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। और शायद ये भी आपको कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारा रहूं तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें देखो यहाँ पे मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। ये कार्ड हमें यहाँ पे दिखता है। अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून। हालांकि इसके क्लैरिफिकेशन के लिए हमें दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि आप जब भी चाहे इनको बुलाओ ये तब आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि भाई ये अपना मन जो है वो संवारना चाहते हैं। आजकल शायद उनकी किस्मत डाउन है या ख़राब चल रही है, इस किस्मत को ना रिचार्ज की ज़रूरत है। तो ये रिचार्ज जो है ना वो सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनके साथ चलते हो, आप इनसे बातें करते हो, तो इनका जो दिल है वो परिवर्तित होता है। मतलब मान लो अचानक से दिल में बहुत गड़बड़ी चल रही है, दिल अभी बहुत गुस्से से भरा है, आपने कॉल किया, 5 मिनट बात कर ली, तो गुस्सा जो है एटलीस्ट 50 से 60% कम हो गया। तो ये सब हो सकता है सिर्फ आपकी वजह से। और अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो मान लो किसी और के ऊपर अगर ये गुस्सा निकलने वाला था
वो थम गया या फिर उनके ऊपर जो गुस्सा निकलने वाला था वो आधा तो कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको मेरे ज़िंदगी में चेंजेस यानी कि बदलाव चाहिए तो ये आप ही कर सकते हो, किसी और में इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, बाकी आप इनको चाहे जब भी बुलाओ, देखो ये इनका मन है जो यहाँ और वहाँ डोलता रहता है। इस मन को सही लाइन पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है। चैरियट जिसे हम एक वाहन भी कहते हैं, लाइक एक व्हीकल, एक टू व्हीलर, एक फोर व्हीलर, तो ये आपको चलाना है। ठीक है, वरना अगर ये चलाने बैठे तो पता नहीं कि गाड़ी कहाँ जाएगी, आपको शायद पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्लैरिफिकेशन जो मिला है हमें यहाँ पे वो है द मून। ठीक है, देखो भी ये कह रहा है कि मैं ना सभी प्रकार के लोगों से मिल चुका हूँ, लोगों के भाव देख चुका हूँ कि लोग कैसे होते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे उलझते हैं। ठीक है, कैसे उनमें नादानी भरी होती है, कैसे वो चिल्लाते हैं, कैसे शांत रहते हैं, कैसे रोमांस करते हैं। मुझे जो चाहिए वो ये कि भाई मेरा मन ना शांत हो जाए, और आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनका मन पढ़ ले। अगर इनका मन गुस्से से भरा है आप जान ले, अगर इनका मन शांत है तो आप जान ले, मतलब इनके मन की अवस्था आप सेकंड टू सेकंड अपडेट कर ले। ठीक है, बिकॉज इनके लिए आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, और जितनी बातें ये आपसे करते हैं शायद ही किसी और से करते हैं, और इसके लिए शायद ये पर्सन खुद ही जिम्मेदार है। आई थिंक अपने कुछ कामों की वजह से या फिर अपनी बातों की वजह से या तो ये पर्सन काफ़ी लोगों से खुद ही दूर हो गए हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी लोगों से रिश्ता खुद ही तोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये मुफट है तो शायद ही कोई इनसे बात करना चाहेगा। ऐसे में एक पर्सन चाहता है कि भाई देखो, कम से कम तुम तो मेरे नज़दीक हो, तुम मेरा साथ कभी भी ना छोड़ो, और यही मैं उम्मीद करता हूँ। अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, क्लैरिफिकेशन के लिए हम लेते हैं ओरेकल को। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है ये। ठीक है, पर यहाँ पे पर्सन सिंपल से कह रहा है कि मेरा जो माइंडसेट है ना वो फ्रेश होना चाहिए, और वो फ्रेश कब होगा, जब आपकी एंट्री होगी तो एकदम से मेरा मन जो है वो फूल की अवस्था में जाएगा। मतलब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा क्या होने वाला है क्या नहीं। आप ही वो पर्सन हो जो मुझे प्लेफुल अवस्था में रखते हो। ठीक है, आपकी वजह से ही मेरा मन जो है वो ओपन माइंड होता है, मतलब मन में कोई विचार नहीं आता, एकदम से शांत होता है। मैं फ्लेक्सिबल बनता हूँ, मैं एडेप्टिव बनता हूँ, मैं इनोसेंट बनता हूँ। लेकिन कब, जब आप मेरे साथ होते हो तब। अगर आप नहीं हो तो ये सारा उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, तो इनकी अवस्था कुछ ऐसी है, ये देखो ऐसा करते हैं कि भाई मुझे सब कुछ बढ़िया चाहिए, सब बढ़िया। ठीक है, और ये किसकी वजह से होगा, आपकी वजह से। आप में हुनर है, आप में काबिलियत है, एंड आप में संज्ञान बहुत है, आप ज्ञानी भी हो। ठीक है, एंड जब आप इनके साथ होते हो ना तो इनको लगता है कि भाई इनकी जो किस्मत है ना, इनका फॉर्चून वो बदलता है, अच्छी होती है किस्मत। यही बात इनको आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई जब आप इनके साथ होते हो ना तो ये अपने आप ज्ञानी बन जाते हैं, या फिर ये सही चुनाव करते हैं। अगर आप इनसे दूर चले गए तो ये कभी भी सही चुनाव नहीं कर पाएंगे, और फिर पछताते रहेंगे भी मैंने ये गलत चुनाव कर लिया, मैंने गलत चीज़ मंगा ली, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई अगर आप इनके साथ होते हो ना तो इनको एक गुड एडवाइस अपने आप मिल जाती है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप उस चीज़ को ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, ये बात इनके जहन में आती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे देखो ये है। ठीक है, ये सिंपल कहता है कि भाई आप ही मेरा घर हो, मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता हो। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो ना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मान लो अगर तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं वहाँ से भी बच जाऊँगा, मुझे अच्छी नींद आएगी, मैं शांति से सो पाऊँगा। किसकी वजह से, आपकी वजह से। ठीक है, तो आपके प्रति ना इनका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और किसी भी हालत में ये लगाव अब कम नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओरेकल, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो ये है भाई, इनका कहना है कि आपका जो प्यार है ना वही आप इनको बचा सकता है, या फिर वही इनको ठीक कर सकता है। यानी अगर इनको कोई समस्या लाइक नींद ना आना, एकदम से गुस्सा करना, तो ये सारी बातें ना आप ही शांत कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो देखो यहाँ पे है कि अभी जो समय है वो है इंचार्ज बनने का। शायद इन्होंने आपको ये कभी ओहदा दिया नहीं था, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई आप खुद मेरे ज़िंदगी का इंचार्ज बन लो, और जो भी आपके हिसाब से सही है ना वो कर लो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है, ये आपको एक्चुअली एक चॉइस दे रहे हैं कि या तो आप मेरे साथ आ जाओ, मुझसे बात करो एंड मुझे खुशियाँ दो, या फिर दूसरी चॉइस आपके लिए शायद अलग
हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे देखो ये है, डोंट अलो एनी वन टू मेक अ चॉइस, यानी कि आप अपनी चॉइस खुद करो और ये भी किसी और को चॉइस करने दे नहीं दे रहे हैं, बस कह रहे हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो कि मेरा दिल बहला सकते हो, मैं किसी और को ये चुनाव करने का मौका नहीं दूंगा। मतलब अगर चुनाव करना है तो सिर्फ आपको करना है कि क्या इनकी ज़िंदगी में लौट आना है या फिर इनसे वैसे बातें करें जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपने किसी और से पूछा तो इनको ये अच्छा नहीं लगेगा, ये इनको रास नहीं आएगा। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।